एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन रात के समय टूनी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई थी। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। चलो जल्दी आकर खा लो। माँ, तुम कहाँ गई थी? आज चंदा मामा को साथ लेकर आओगे? ले आओ ना माँ। बेटा, आज चंदा मामा किसी दावत पर गए हैं। उन्होंने कहा कि आज वो नहीं आ पाएंगे, कल जरूर आएंगे। तुम खा लो। माँ, तुम हर रोज बहाना देती हो। आज चंदा मामा जब तक नहीं आएंगे हम दोनों खाना नहीं खाएंगे। टूनी को समझ में कुछ नहीं आया। वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल पड़ी। किसी पेड़ के डाली पर बैठकर चांद की ओर देखते हुए कहा, देखो तो, वो है चंदा मामा, हमसे बहुत दूर है। अगर तुम्हें चंदा मामा को देखना है तो हमें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद हमारे पास आ जाएंगे। चलो, मैं उस जगह ले चलती हूँ। ये कहकर टूनी अपने बच्चों को एक कुएं के पास ले गई। उस पानी में चांद की परछाई साफ नजर आ रही थी। माँ, तुमने सच कही थी, चंदा मामा तो बहुत पास आ गए। बच्चों को खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चों को खुश देखकर वो भी बहुत खुश हुआ। तब माँ ने कहा, अब तो तुम्हें चांद दिख गया है, तो तुम मेरी बात मानोगी? बच्चों ने माँ की बात मानी और घर लौट के पेट भर खाना खाया और आराम करने लगे। आज का दिन तो टल गया, ना जाने कल क्या करूँगी। टूनी यूं ही सोच रही थी, तभी वहाँ पर लूसी नाम की एक कबूतर आई। बहन, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है तो दे दो। लूसी ने उसे विनती की। बच्चों के खाने के बाद टूनी के लिए थोड़ा ही खाना बचा था, तो उसने मन ही मन सोचा, माँ हमेशा कहा करती थी, अपने पेट भरने से पहले भूखे की पेट भरने की संस्कृति है हमारी। आज इसे निभाने का मौका मिल गया। यही मन ही मन सोचकर टूनी उसे सारा खाना दे दिया। तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर लूसी वहाँ से उड़कर चली गई। आखिर ये कौन थी? यूं आई यूं चली गई। ये सोचते हुए उनकी नजर जादुई छड़ी पर पड़ी। उसे देखते हुए टूनी कहा, अरे वाह, ये छड़ी कहाँ से आई? ये तो बहुत ही सुंदर अद्भुत लग रही है। टूनी उस छड़ी को उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया और वो खुद भी आराम करने लगे। अगले दिन सुबह उठकर टूनी उस छड़ी के बारे में जानकारी के लिए अपनी सहेली तोता के पास गई। उस समय तोता बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके पति जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे। वो बेरहम चील ने मेरे पति पर वार किया। मेरे पति ने उसे कुछ नहीं किया, फिर भी उस चील ने देखो क्या हाल किया। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इन्हें। तुम्हारे पति पहले जैसे ही सुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो। चौंकाने वाली बात ये था, जब टूनी ये बात कहा, सच में तोता के पति उठकर खड़े हो गए। ये देखकर पति पत्नी आश्चर्यचकित हुए। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? मैं ये जादू वादू कुछ नहीं जानती। मैं खुद हैरान हूँ, ये सब कैसे हुआ। दोस्त, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अचानक टूनी के मन में एक बात आई, क्या ये कोई जादुई छड़ी तो नहीं? टूनी अपने दोस्त को अगली रात वाली सारे बात बताई। इसका मतलब वो कबूतर तुम्हें जादुई छड़ी दे दी है। अब तुम इससे कोई भी चमत्कार कर सकती हो। टूनी खुश होते हुए बोली, अगर ये सच है तो बहुत अच्छा है। खुश होकर
टूनी वहाँ से लौटने लगी। टूनी कुछ समय बाद अपने घोंसले पर पहुंची। आकर देखा एक चील उसके बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रही थी। टूनी ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और कहा, तुम इसी समय एक नेक चील में बदल जाओ। जैसे ही टूनी ये कहा, चील का मन बदल गया। तब बच्चों की ओर प्यार से देखने लगी। टूनी को इस बात की बहुत खुशी हुई। फिर वो उसे बोली, दोस्त, तुमने मेरे बच्चों का अच्छे तरह से ध्यान रखा। तुम्हारा बहुत आभार। कोई बात नहीं दोस्त, हम वैसे भी दोस्त हैं। ये मेरा कर्तव्य है। चील की ऐसे बात सुनकर टूनी बहुत खुश हुई। फिर मन ही मन बोली, अरे वाह, ये जादुई छड़ी तो बहुत चमत्कारी है। भगवान ने इसे मुझे दिया, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। कुछ समय बाद चील वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों बाद सभी पक्षियों को ये पता चला कि टूनी के पास एक जादुई छड़ी है। एक कौवा अपनी बीमारी के इलाज कराने के लिए उसके पास आई। बहुत दुखी होते हुए टूनी को कहा, दोस्त, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझ पर इतनी दया कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो। टूनी ने उसे दिलासा दिया और उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक कर दी। कौवा ने उस पर बहुत खुश हुआ और कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। ये कहकर कौवा वहाँ से चली गई। उस रात बच्चों ने फिर जिद शुरू की, माँ, आज तुमने चंदा मामा से नहीं मिलाई तो हम खाना नहीं खाएंगे। तुम दोनों जरूर खाओगे। ये कहकर टूनी अपने बच्चों को एक शांत जगह पर ले जाती है। फिर टूनी अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चंदा मामा को आवाज़ दी। तुरंत चंदा मामा वहाँ पे आ गए। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चों, जिद के बिना माँ की बात मानोगे तो मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊँगा। बच्चों ने चंदा मामा को वादा किया। हर रोज यूं ही चंदा मामा उनसे मिलने आया करते और उनसे खूब सारी बात किया करते। यूं ही दिन गुजर रहे थे। टूनी अपनी जादुई छड़ी से कईयों की मदद की थी और खुद के लिए एक सुंदर सा घर भी बनाया था। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगी।